Hello everyone, I hope you guys doing great. So here in this video, we're going to talk about how to read and revise your British literature in the chronological order, which is very important. As we know, last time there was 29 question from British literature. तो British literature को किस तरह से study करना है, cover करना है, and most importantly, after reading it, वो आपको memorize भी होना चाहिए. ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पे अपना डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेस्ट वे क्या है ब्रिटिश लिटरेचर को स्टडी करने का. ठीक है, डिवाइड इनटू 14 पीरियड्स. हमारे पास 14 पीरियड्स हैं इन ये ब्रिटिश लिटरेचर. इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना. गिव मी अ वन सेक. ये ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमारे पास कितने पीरियड्स है? 14. 14 पीरियड्स हैं. इसे कंफर्म कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास है आपका एंग्लो सेक्शन. ठीक है जी, एंग्लो सेक्शन है. टाइमिंग क्या है आपका? 450 से 1066, राइट. देन सेकंड हो गया हमारे पास आपका एंग्लो नॉर्मन. एंग्लो नॉर्मन है. ठीक है, थर्ड है हमारे पास आपका एज ऑफ चौसर. एज ऑफ चौसर ही है. ये हमारा हो गया 1066 से लेके 1350 तक. ठीक है जी, ये हमारा हो गया 1350 से लेके 1450 तक. मैं अपना आपको हाइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से इसे कर सकें. ये लीजिए. फोर्थ हमारे पास है एज ऑफ रिवाइवल. एज ऑफ रिवाइवल है. ये कब से कब तक हमारा चला? 1415 से लेके 1415 से लेके कब तक? योर 1558. ठीक है, बट ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज नो मच लिटरेरी एक्टिविटी, है ना. देयर वाज नो मच लिटरेरी एक्टिविटी, बट बिकॉज दे वर ऑल वर इन्वॉल्व्ड एंड into reading the classical literature, because this is your Renaissance time period, and it reached the peak during the Elizabethan. ठीक है, अब फिफ्थ आपका हो गया एलिजाबेथन. ठीक है, एलिजाबेथन टाइम पीरियड विच इज टिल योर 1603. इस टाइम पीरियड से लेके यहां तक. देन वी हैव अवर सिक्स्थ वन विच इज आफ्टर द एलिजाबेथन. आपका कौन सा पीरियड आता है? योर जैकोबियन पीरियड. ठीक है, Jacobean period है which is till 1625 from 1603. Then we have your seventh one which is your Caroline period. ऐसे ही है. It was till the 1639. Then ये Puritan period started. Puritan period हमारा शुरू हुआ यहाँ से. Puritan period हमारा यहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि कॉमनवेल्थ भी हम कहते हैं. कॉमनवेल्थ भी हम कहते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं. एंड इट एंडेड अराउंड दी 1660. ठीक है, यहाँ पे हमारे जो थिएटर्स हैं वो भी शट हो चुके थे एंड दे रीओपन्ड इन 1660, राइट. फिर लेट्स डिस्कस हियर द एट्थ वन व्हिच इज द रेस्टोरेशन टाइम पीरियड. रेस्टोरेशन टाइम पीरियड, राइट. देन हमारा नाइन्थ वन है which is our neoclassical है, but it is subdivided into the Augustan era because they were following and influenced by the Augustan जो आपके writers हैं, Horace, Ovid, you know, we were discussing last night on the app, the classes which are going on. ठीक है, वहां पे हम अभी अपना रेनेसा क्रिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं. टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग द क्लासिकल क्रिटिक. तो एगोस्टियन एज के बाद हमारा शुरू होता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, राइट. सेंसिबिलिटी, ओके. सो देन द 11th वन इज ये प्री भी है, प्री रोमांटिक एरा भी है. ठीक है, और इसके बाद हमारा प्री रोमांटिक एरा है. ये हमारा एरा जो सेंसिबिलिटी है ये हमारा आपका इट कम्स टू एंड इन 1785, right, and it Augustan age comes to end in 1745 which begin in the 1700. ठीक है जी, प्री रोमांटिक एरा आपका 1785 से लेके 1798 तक था, बिकॉज इन 1798 आपका रोमांटिक एज शुरू होती है. ठीक है, देन वी हैव दैट अवर
ट्वेल्थ पीरियड विच इज द रोमांटिक पीरियड। ठीक है जी, रोमांटिक पीरियड हमारा कब होता है, टू एंड होता है इसका, इट कम्स टू एंड इन दी 18 राइट, हमारा 1837 हम लेते हैं, इवन दो इट कम्स टू एन एंड इन दी 1832, इसकी एंडिंग मार्क की जाती है, राइट। देन कम्स योर 13th पीरियड विच इज ऑब्वियसली योर विक्टोरियन एज। ठीक है, विक्टोरियन एज, एंड देन द 14th वन इज योर मॉडर्न एंड द 15th वन इज योर पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, वैसे नाउ कम बैक एंड let me illuminate your screen with my face, right? Okay, ठीक है, चमक आई है आपकी स्क्रीन पे मेरे फेस से। ठीक है, तो अभी तक 14 पीरियड थे। ठीक है, अब कितने हो गए हैं, 15 पीरियड्स। इवन दो प्री रोमांटिक जो हमारा पीरियड है उससे कोई काउंट नहीं करता है, बट वी विल काउंट इट। ठीक है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे लिए वो चीजें इजी हो जाती हैं उससे, है ना। तो 15 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सब डिवीजन इनटू 4 जॉनर्स। फोर जॉनर्स हमारे कौन कौन से हैं भाई? एक तो है हमारा नॉवल, ठीक है जी, एक है हमारा पोइट्री, ठीक है जी, एक है हमारा ड्रामा, ठीक है जी, एक है हमारा नॉन फिक्शन और प्रोज। नाउ अंडर दीज कैटेगरीज यू विल राइट डाउन द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑथर। आपका एक स्पेशल नोटबुक आपने इसके लिए लगाना है। ठीक है, क्या करना है आपने, अपना स्पेशल एक नोटबुक आपने इसके लिए जो है वो लगाना है। ठीक है, आपने अपनी एक कॉपी स्पेशली इसके लिए असाइन कर देनी है आप लोगों ने, राइट। यू विल असाइन अ सेपरेट कॉपी फॉर दिस टास्क। और उस कॉपी में आप चीजें लिख के नहीं, आप चीजें देख के नहीं लिखने वाले हो। ये सिंपली हमारा पूरा का पूरा मेमोराइजेशन टेक्निक है। ठीक है, ये हम सिंपली रिकॉलिंग के लिए यूज करेंगे। आप अपना एक नोटबुक लेंगे, राइट, यू विल डिवाइड दैट नोटबुक इनटू योर 15 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, फिर आपका एवरी सेक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू दी 4 कैटेगरीज। आप स्टार्टिंग करोगे नॉवल से। मान लो आपका विक्टोरियन एज है, एंड इन योर नॉवल हु विल कम हियर, चार्ल्स डिकन्स, राइट। इन पोइट्री हु विल कम योर टेनिसन, राइट। इन ड्रामा हु विल कम योर ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, ठीक है। आपके प्रोज में कौन आएगा, आपका चार्ल्स डार्विन, ठीक है, योर जॉन रस्किन, राइट, दीज आर द पीपल, राइट, these are the people. Mr. Mill, he will also come. Carlyle, he has also written some of the prose work, right? Thomas Carlyle, right? सो या ये इस तरीके से हम डिवीजन करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, आप डायरेक्टली यहाँ पे चीजें नहीं लिखोगे कि आपने कहीं से कुछ पढ़ा। उसके लिए आप अपना एक अलग से नोटबुक लगाओ कि आपने समरीज लिखनी है या उसके बारे में कुछ डेटा कलेक्ट करना है। यहाँ पे जितना भी आपका डेटा एंटर होगा, जो भी आप बनाओगे, ये आप अपनी मेमोरी के बेस पे बनाओगे। आपने सुबह कुछ चीजें पढ़ी हैं, आप शाम को इस कॉपी में चीजें जो है आप ऐड करोगे, आप डिटेल्स यहाँ पे ऐड करोगे, राइट, एक सिस्टमेटिक मैनर में। ये कंप्लीटली आपका रिकॉलिंग नोटबुक है। ठीक है, ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कई सालों से ये खुद एक टेक्निक डेवलप की है बच्चों के लिए, राइट। और आप लोगों को मैं बता दूं दैट आई टीच यू गाइस द लाइव क्लासेस, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, है ना। और आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। माई सेल्फ आई हैव क्वालिफाइड माई JRF एंड द assistant professor commission exam, which was conducted by the Himachal Pradesh Service Selection Commission in 2022। ठीक है जी, तो आपकी लाइव क्लासेस आर गोइंग ऑन अवर ऐप, और आपका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। ठीक है, आप इसे जो है, दिस इज द नंबर, अगर आपको ये विजिबल है, अगर नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ पे नंबर अपना लिख देता हूँ, 9625101499। You can contact me on this number, ठीक है, to enroll into classes। I will also provide the link for my app। आपके मॉक टेस्ट सीरीज आपके शुरू हो चुके हैं। योर सेवरल सेट एग्जामिनेशन आर गोइंग ऑन, तो आपके जो मॉक टेस्ट हैं दे विल हेल्प यू इमेंसली, राइट, इन गेटिंग अ ग्रेट स्कोर। ठीक है, आप टेस्ट को पढ़ना समझते, आप अपने एग्जाम को पढ़ना समझते हैं, आप अपने एग्जाम को किस तरह से आपने नेविगेट करना है, आपने आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, ठीक है, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इन ऑल दीज थिंग्स द मॉक टेस्ट सीरीज हेल्प्स यू इमेंसली। और आपकी दूसरी अच्छी चीज है कि आपके वहां पे डिटेल सॉल्यूशंस है ना।
आप कोई भी अपना जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको उसके साथ जो है क्या मिलता है, अपना एक डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, सो क्लासेस, स्टडी मटेरियल, आपका मॉक टेस्ट, दिस इज द एंटायर यू नो पैकेज यू हैव हियर दैट यू आर गेटिंग, राइट। अगर आप अभी एनरोल करते हो, यू विल गेट 1000 रुपीज डिस्काउंट ऑन इट एंड यू कैन एक्सेस दिस फॉर 11,500। ठीक है, आपका इसमें स्टडी मटेरियल भी है, आपका इसमें क्लासेस भी हैं, आपका मॉक टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, आपको बीच में मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है कि सर हाउ आई शुड नेविगेट माई करियर इन एकेडमिक्स, सो आई विल ऑल्सो गाइड यू अबाउट दैट, राइट। तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्लियर जी? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ। द फोर्थ है हमारा सोर्सेज, कि हमने सोर्सेज क्या क्या रेफर करने हैं। ठीक है, देखिए जो ब्रिटिश लिटरेचर की बात आती है, जब कोई भी बच्चा दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआरएफ, तो मैं हमेशा उन्हें रेकमेंड करता हूं आपकी बुक कौन सी, राउटलेज की, है ना। राउटलेज की बुक है आपकी इंडिस्पेंसिबल, यू नीड टू हैव इट। ठीक है, जेआरएफ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, along with अवर स्टडी मटेरियल, राइट, विच इज हेयर। ठीक है जी, तो अगर आपको सेपरेटली ये स्टडी मटेरियल परचेज करना है, 4950 इज द कॉस्ट। ठीक है, आपके सेट एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने एपी सेट की तैयारी कर रहे हो, कर्नाटका सेट की, जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं, ये सभी आपके एग्जाम्स में आपको इमेंसली हेल्प करेगा टू टू क्वालिफाई योर एग्जाम। ठीक है, फिर आता है रीडिंग टेक्निक्स एंड नोट मेकिंग। अब रीडिंग टेक्निक्स में आपको एक्टिव रीडिंग करनी है ना। आपने द मोमेंट यू रीड, ठीक है, जब आप कोई भी आप समरी पढ़ते हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, नो, आफ्टर रीडिंग इट ट्राई टू टेल इट इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टू योर ओन सेल्फ। ठीक है, जैसे कि आपको अपने आप को स्टोरी बतानी हो, या आपको अपने नेफ्यूज या नीसेस या अपने छोटे भाई को ये कहानी बतानी हो, सो हाउ विल यू टेल इट। अब वो जो रिफ्रेजिंग होगी ना, वो जो रिफ्रेजिंग होगी, आप अपने तरीके से ये स्टोरी बताएंगे। ठीक है, यू विल नॉट इमिटेट द इंटायर स्टोरी लाइन, जिस तरह से वो विकीपीडिया या कहीं पे भी बताई गई है, या जिस तरह से आपने मेरे नोट्स पे पढ़ी है, या आप कोई चीज आप राउटलेज में पढ़ रहे हो, यू विल रिफ्रेज इट, आप उसे अपने तरीके से उसकी स्टोरी लाइन को डेवलप करोगे। ठीक है, तो वो रिफ्रेजल तरीके से, रिफ्रेजिंग तरीके से आपको जो है नोट्स बनाने हैं। ठीक है, खुद समझ के यू रीड इट एंड देन राइट इट डाउन इन योर ओन वे। समझ में आया? इस तरीके से आपने चीजें करनी है। फिर आती है, ठीक है, नोट्स मेकिंग टेक्निक भी यही है। एक्टिव रीडिंग में मैंने जब बोला आपको, रीडिंग टेक्निक में आपकी एक्टिव रीडिंग टेक्निक होगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है लोगों को समझाना, मतलब अगर लाइक आपको पता नहीं है, ठीक है, एक्टिव रीडिंग एक सेंटेंस में भी समझी जा सकती है। ठीक है, मुझे मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह की ऑडियंस को केटर कर रहा हूं अभी। ठीक है, बट मोस्टली लोगों को पता है ना। ठीक है, आ, तो वो चीज है। ठीक है, दूसरी चीज आती है, सिक्स्थ है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन द सेंस के केटर कर रहा हूं, इन द सेंस के लोग जगह जगह से आते हैं, देखते हैं बच्चे, कई मुझसे कहते हैं कि सर हमने जो है अपना एमए हमने हिंदी में पढ़ा है। ठीक है, हमने ट्रांसलेटेड अपना इंग्लिश के जो हमारे बुकलेट्स हैं, ठीक है, जो आपके गाइड बुक मिलते हैं, उनमें जो हिंदी में जो समरी आपकी लिखी होती है, हमने उसको पढ़ के जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। अब हमें नेट के में जो है नेट क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं उस संदर्भ में ये चीजें आपको कह रहा था। ठीक है, फिर आती है सिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, यू ऑलरेडी नो दैट। और इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप कोर्स में एनरोल होते हो, ठीक है, तो आपको जो है जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं फ्रॉम 2004 टू 2023, यू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, so I hope you found this video immensely helpful for your preparation. So make sure you share your ideas, your comments below in the comment section. Like and share with the entire English literature community who are preparing for the NET Set Gate CUET examination. So we'll see you in the next video. Till then time, happy learning, guys.